खाकी के दामन पर किसी तरह की दाग न लगे, इसके लिए बहुत सारा पुलिसकर्मी अपनी जान को जोखिम पर डाल करके दिन रात लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन कुछ खाकीदारी ऐसे भी है जो इस खाकी को खाक में मिलाने से भी पीछा नहीं हटते। बिहार के किशनगंज का भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पे एक थाना अध्यक्ष ने एक पीड़िता को लगभग 8 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उनके थाना अध्यक्ष का एक साथी, ये दोनों मिल करके उस पीड़िता से लगभग 8 दिनों तक रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। हालांकि ये किशनगंज के टेढ़ागाछा थाना के है, जहाँ के थाना अध्यक्ष नीरज कुमार निराला और उनके एक साथी जिनका नाम मनोज जिया था, ये दोनों ने मिलकर के यूपी के एक महिला को लगभग 8 दिनों तक एक घर में बंधक बना के रखा और फिर उनके साथ जबरदस्ती की दुष्कर्म जैसे घटना को अंजाम दिया। जब इस मामला के बारे में वो महिला पुलिस में शिकायत की तो फिर उस थाना अध्यक्ष और मनोज यादव पर कार्रवाई की गई है। हालांकि इस अभी पूरी मामला का जांच किया जा रहा है। इस मामला में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये तो जांच करने का बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज की जो कहानी है, ये कहानी कुछ और ही है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब की जो कैटेगरिया होता है, जो 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, जिसमें आप लोगों की सपोर्ट से आज यूट्यूब की एक कैटेगरी जो 4000 घंटा वो कंप्लीट हो चुका और एक चीज़ बचा हुआ है 1000 सब्सक्राइबर का। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अगर थोड़ा और सपोर्ट कर देंगे तो बहुत कम समय में ही इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर भी पुर जाएंगे। और अभी हमारी मेहनत 1 महीना भी नहीं हुआ और 1 महीना के अंदर आप लोगों द्वारा जो प्यार दर्शाया गया इस चैनल पे, उसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। फिर बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है यूपी के बदायूं जिला के। इसी जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग परिवारों के बीच शादी का रिश्ता तय होता है। शादी की एक डेट तय होती है। शादी में दोनों परिवार द्वारा शादी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शादी के जितने भी रीति रिवाज थी दोनों परिवार द्वारा निभाया जाता है। फिर शादी होती है। शादी होने के बाद लड़का अपने साथ अपनी पत्नी को वापस अपने घर ले जाता और घर ले जाने के बाद कुछ दिनों तो उनकी ज़िंदगी जो थी काफ़ी ठीक ठाक से चल रहा था। वो हमेशा अपने पत्नी की काफ़ी ज़्यादा केयर करती थी, परिवार वाले के काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता। और इसी दरमियान वो जब भी उनको टाइम मिलता तो अपने सास ससुर और अपनी जो एक साली थी उनसे भी बात क्या करता। लड़की जो थी जिनकी शादी हुई थी वो थी बदायूं के बिसोली थाना की और लड़का जो था वो था अधेती थाना क्षेत्र का। अब लड़का को जब भी किसी काम से फुर्सत होता या तो कभी अपने ससुराल घूमने का मन होता तो वो अपने ससुराल आता और ससुराल आने के बाद वो अपने साली को अक्सर कहीं ना कहीं घुमाने के लिए ले जाया करता। परिवार वाले को भी इस चीज़ों पे शक नहीं होता कि घर का दामाद है। छोटी बेटी अगर घूमने भी जा रहा है तो किसी गैर मर्दों के साथ नहीं बल्कि अपने जीजे के ही साथ घूमने जा रही है। इस चीज़ों से परिवार वाले निफिकिर होकर अपने दामाद के साथ अपनी छोटी बेटी को भी घूमने भेज देती थी। और अक्सर अगर घर में रहती थी तो छोटी बेटी जो थी उनकी वो अक्सर उसके पास ही टाइम दिया करता, अपने जीजा के पास जो अधोती थाना क्षेत्र के थे। अब जीजा और साली में अक्सर जो हिंदू या किसी भी समाज में अगर रिलेशनशिप में अगर साली हो तो उनके साथ मजाक का अंदाज होता। जीजा अपने साली से मजाक करते हैं और साली भी अपने जीजा से मजाक करते हैं। इस चीज़ों का ना ही विरोध परिवार वाले करते हैं और ना ही घर के कोई अन्य सदस्य। तो ये धीरे धीरे इन दोनों के बीच ना जाने कब आपसी प्रेम संबंध हो जाता और प्रेम प्रसंग होते होते ये दोनों एक दूसरे से संबंधी बनाते हैं। और ना ही इस चीज़ों के भनक ना ही इस परिवार के माता पिता को था, ना ही उनके भाई को था और ना ही जिन लड़की से उनकी शादी हुई थी उस लड़का के उसकी पत्नी को था। ना ही इस चीज़ों के बारे में कोई लोग जान रहे थे। जो इस घर की जो बेटी है वो अपने जीजा से ही बात कर रहे हैं और जीजा से प्रेम संबंध में भी है और उनके साथ शादी से पहले वो घटना को अंजाम दे रहे थे जो एक हिंदू समाज के लिए अधर्म माना जाता, जो समाज के लिए कलंकित चीज़ होती है। अक्सर लड़का अपना मोबाइल से जो भी टाइम होता अपने साली को कॉल करके उनसे बात करता। ना ही इस चीज़ों का विरोध उसका पत्नी भी कर रहा था, ना ही इस चीज़ों का विरोध उसका पत्नी भी कर रही थी। वो समझती थी जो कहीं ना कहीं अगर बात कर रही है तो किसी और से नहीं बल्कि हमारी बहन से ही बात कर रही है और बहन को ही अच्छा मार्गदर्शक दे रहा होगा। और लोग घर के काम काजों में
रोज की जो दिनचर्या होता है उस चीज़ों में ऊब जाते थे। इस चीज़ों से मन बहलाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी साली से बात कर रही, लेकिन एक दिन अचानक उस साली का रिश्ता तय होता और रिश्ता देखने के लिए वो जीजा भी जाते हैं। और जीजा जब रिश्ता देख करके आते हैं, रिश्ता काफ़ी अच्छा था, साली को भी रिश्ता ये पसंद आ जाता और साली के जो घर वाले थे उसको भी इस रिश्ता मंजूर हो जाता। फिर एक शादी की एक डेट तय होती। उस डेट पे परिवार के जितने भी लोग थे वो सारे लोग पहुंचते हैं, उसके रिश्तेदार के जो भी लोग थे वो भी लोग पहुंचते हैं। लेकिन जिस दिन शादी थी उससे एक दिन पहले ही वो लड़की अचानक घर से गायब हो जाती है। और जब घर से गायब होती है तो उस परिवार के जो मुखिया थे, जो इस लड़की का पिता और उस लड़का का ससुर, वो पास के बिसोली थाना जाते और थाना जाने के बाद वो एक रिपोर्ट दर्ज करवाता और रिपोर्ट में वो एक व्यक्ति का नाम लिखवाता और नाम लिखवाने व्यक्ति का नाम वरुण लिखा था। हालांकि ये बदला हुआ नाम है, लेकिन वरुण के बारे में जब एफआईआर दर्ज होता है तो पुलिस भी इस मामला को लेकर के काफ़ी गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद पुलिस इस मामला को जांच करती है और जांच करने के बाद 24 घंटा के अंदर ही इस दोनों जो जिसके बारे में रिपोर्ट लिखाया गया था, जो बेटी हमारे घर से भाग चुकी और भगाने वाला व्यक्ति जो था वो कोई और नहीं बल्कि हमारे दामाद ही है। पुलिस 24 घंटा के अंदर ही इस दोनों को गिरफ्तार करता और गिरफ्तार करने के बाद दोनों को थाना लाता और थाना लेने के बाद फिर परिवार के लोगों को सूचना दिया जाता है कि दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, आप लोग थाना आ जाइए। और थाना आने के बाद जो भी बात है ये पहले तो आपस में सुलझा लीजिए, क्योंकि पुलिस भी कुछ काम ऐसे करते हैं, अगर परिवार की कोई मैटर हो तो अगर आपस में सुलझ जाए तो इससे बेटर चीज़ और कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर केस मुकदमा की चीज़ों में फंसेंगे तो परिवार तो दोनों ही उजरेंगे। यहाँ पे पुलिस भी वही बात करते हैं, उस परिवार के मुखिया से बोलते हैं आप लोग यहाँ आ जाइए और आकर के जो भी मैटर है वो पहले आपस में सुलझा लीजिए। अब दोनों परिवार के जो लोग थे, दोनों पक्ष के तरफ से लोग पहुँचते हैं और उनका पत्नी भी वहाँ पहुँचती है। और पहुँचने के बाद जो वहाँ ड्रामा हुआ वो हर किसी के लिए हैरान करने वाला था। वहाँ जो सच्चाई सुनी गई वो हर किसी के लिए परेशान करने वाला था। वहाँ जब दो पक्षों के बीच बात रखी गई तो आखिर बात क्या, तो वो साली जो थी, जो भागी हुई लड़की थी, वो सीधा एक ही बात बोल रही थी, मैं अगर किसी के साथ रहूँगा तो मैं अपने जीजा के ही साथ रहूँगा और मैं इनसे प्रेम करता और मैं इन्हीं के साथ शादी करना पसंद करूँगा और मैं इन्हीं के साथ अपना ज़िंदगी व्यतीत करना चाहूँगा। लेकिन जब उनकी बड़ी बहन जो थी वो भी जब थाना में थी तो वो बोलती है अगर ये शादी करेगा तो इसे शादी करने के लिए मेरे तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं ये कर सकता, लेकिन इनकी जो भी संपत्ति है वो संपत्ति पहले मेरे नाम कर दे, फिर इनसे शादी करके वो अपना ज़िंदगी में खुशी खुशी रह सकते हैं। लेकिन परिवार के जो अन्य लोग थे वो यही बोल रहे थे कि बेटी तुम जो कर रही हो ये अच्छा नहीं कर रही हो, ये समाज के लिए कलंक है। लोग अलग अलग तरह की तानाएं मारेंगे लेकिन इस चीज़ों से कोई भी असर उस बेटी पे नहीं पड़ता और एक ही डिसीजन लेती है जो मैं अगर किसी के साथ रहूँगा तो मैं अपना जीजा के ही साथ रहूँगा। और जब जीजा से भी पूछा जाता है, उस वरुण से भी पूछा जाता है हमारी पहली पत्नी तुम्हारी जायदाद मांग रही है, तो वो भी इस चीज़ों के लिए राजी हो जाता। फिर अब ये और जो मामला हो रही वो आपसी समझौता के साथ अगर तय होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे की जो भी कार्रवाई हो रही है अभी पुलिस थाने में ही ये दोनों लोग हैं। हालांकि ये 5 मई को ही ये लोग घर से भागे थे। पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार करने के बाद ये सारा मामला का खुलासा हुआ। हालांकि इस चीज़ों को समझाने का और सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी का दिल दुखाना, बल्कि आपको जागरूक करना। जिस रिश्ते पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा और विश्वास करते हैं, कभी कभी वही रिश्ता हमारे दिल को ठेस पहुंचा देता है। तो फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।